यहाँ का टूर हो गया हुआ है जी बैरिया भी पेड है। पहले फ्री था, अभी 120 रुपए एक साइड के और 120 रुपए एक साइड के। अगर एम टैग लगा हुआ है तो आपको 50 रुपए चार्ज होंगे एम टैग से, और अगर एम टैग नहीं लगा हुआ तो ये रुल गए आप छोड़ दे तो की हिसाब होएगा अपना मित्रा तो होना ही तो तई हो गया ना। कितना चल गए हो तुसी? सर ऐसा 3000 तेन दे देना तो सानू लकी वन ते चल। नहीं नहीं अंकल वो तो बहुत लंबा है। हमारे साथ वापसी का जो लकी वन है ना, यहाँ पे ड्रॉप करो अब। ये भी ठीक है जगह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जीवन वाली लाइन पे। पीर का दिन है, शुरू करते हैं। देखें आज कैसा दिन गुजरता है हमारा और कहाँ कहाँ घुमाता है यंगो इन ड्राइव करीम बाइक, या कहाँ कहाँ की सैर करवाता है हमें। चलें जी, इसको 0 कर दिया हुआ है और 8:16 हो रहे। इसको ऑनलाइन किया हुआ है। यंगो को पिक फैक्टर लगा हुआ है, इकोनॉमी ऑफ की हुई है। एक कुरंगी की राइड हटा चुका हूँ। पिक फैक्टर भी बेकार सा है, लेकिन सदर पहले कुरंगी की आई है, अब ये सदर की राइड। चलो दोस्तों, राइड पकड़ने में कामयाब हो गया हूँ। ये जरा है थोड़े से पिक फैक्टर में जाना ही नहीं। ये शरफ फैसल इनको जाना है। ये स्कूल की राइड है, ये हैबिट से पहले ही ना इनकी मैं पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। इनको पिक करके शरफ फैसल ड्रॉप करने के बाद ना वहां पे चल के अगला देखते हैं सिस्टम क्या बनता है। तो ये है PCHS, वो सामने शरफ फैसल है। इस गली में लाके मैंने, ये डाइनिंग स्कूल है कोई, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है इनको। जबरदस्त वाली राइड, जबरदस्त। ये जो राइड 712 में थी, ये थोड़े से पिक फैक्टर में थी, और इस पे टोटल किलोमीटर थे 6.5 किलोमीटर थे। तो इसका स्वाद आया। ये टोटल कोई पर किलोमीटर 100 रुपया पड़ी। अब ये तो स्वाद आया, आगे देखेंगे होता है क्या। ये चढ़ाइयां बढ़ाइयां चढ़ के ना इधर ही कहीं रुकना है। ये मस्जिद है, इसके आसपास कहीं रुक जाता हूँ। सामने आगे झील पार्क है, और बैठ के मेहनत करनी है जी इन ड्राइव पे कि राइड आ सके मेरे पास। अच्छा जी, एक और राइड आई है, ये झील पार्क है। राइड एक और आई है, जिनको आना इधर है वापस, जहाँ पे पहले राइड को ड्रॉप किया उससे थोड़ा सा आगे पीछे वाली गलियों में लेकिन वो सामने से है, तो इनको पिक करके मैं वापस ड्रॉप कर लूं। छोटी सी राइड कंफर्ट की है। हूं आयो ना असल थारे नजारे चेक करो। पता नहीं अब देखें ये कैसे कैसे नजारे आज आप दोस्तों को मुझे दिखाने होंगे। घूमना फिरना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घूमना फिरना। चलो, मेरे बाहर आने से आप दोस्तों के नजारे तो पक्के हुए ना। उधर आप मैं समझता हूँ बोर हो गए होंगे। DHA में क्लिफ्टन में रह गए ना, सारा दिन DHA क्लिफ्टन देख देख के बोर हो ही जाता है बंदा। मैं खुद बोर हो जाता हूँ। तो बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बंदा खुला खुला फील करता है, जैसे कि मैं बदमाश हूं, मैं हर जगह घूम सकता हूँ। लेकिन बस ये जो पाबंदियां है ना, मेरे गले से एक पाबंदी उड़ जाए, ये प्रो लेवल वाली, बस फिर मैं शेर हूं। फिर मैं समझता हूँ मेरे से बड़ा कोई बदमाश कोई नहीं है। मैंने फिर दुनिया पूरी घूमनी है। बस ये जो पाबंदी है ना प्रो लेवल वाली, ये मुझे मजबूर कर दिए मायरिया में जीने के लिए और ये चक्रें करने के लिए। वरना दिल मेरा भी नहीं करता उधर रहने को। दिल मेरा भी करता है ऐसी जगहें घूमने को, ऐसा बाहर का माहौल हो, खुला माहौल हो। क्योंकि जैसे पहले घूमा किया करते थे, दुनिया चस आती है, बंदा बाहर घूमता है। एक एप्लीकेशन पे आ गया, उनको ड्रॉप करने के बाद फिर बातें करते हैं। राइड मैंने लिए, ये मुझे 2 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन वो मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने झील पार्क से पहले लेफ्ट जाना था, उधर से रास्ता था। तो जो ये रास्ता भी मैंने लिया है, ये कोई 2.5 किलोमीटर हो गया, ज्यादा लंबा हो गया इस वजह से। वरना ये राइड छोटी सी है, खैर कंफर्ट की है, वही 320 वाली बढ़ेगी। सियाने आदन कंफर्ट की राइड की रखिए करो, हो जाने। मिनी होंगी तो मोड़ का दिन मुलाइंदा, क्योंकि दुख होंदा मिनी का 1.5 महीनों। हाँ जी, ड्रॉप कर दिया जी इनको। ये इस गली में लाके ड्रॉप कर दिया। स्कूल रोड है ना, इससे थोड़ा सा आगे आके ये फिरोजाबाद थाने वाला जो रोड नीचे आ रहा है ना, यहीं से ही लेके आया हूँ। और मैं भी अभी वापस वहीं निकल रहा हूँ। ये आगे कोई स्कूल है, इधर थोड़ा सा रश लग रहा है, बहरहाल कोई नहीं। अब ये देख रहे हैं, ये राइडों का इधर एक अंबार लगा हुआ है, लेकिन टोटल ये शापर राइड है। अगर इधर शापरी की जाए ना, अब जैसे कि ये है कुछ 2 किलोमीटर से राइड है, 7 किलोमीटर की है। इसको अगर मैं 340 में शापरी करूं और पकड़ूं तो जाऊं, तो मेरा 1 मिनट भी पहिया रुकेगा नहीं। लेकिन शाम तक मैंने राणों की मत मार लेनी है। तो इस तरीके से अब नहीं सानू समझ आ रही ना। ये राइड देखने भरा पड़ा है बोर्ड, ये टोटल राइड्स है और टोटल शापर राइड है। कोई समझ में आने वाली राइड है ही कोई नहीं। ये देख रहे हैं, ये हालत है। अब अगर इनको उठाना शुरू करें जैसे दुनिया करती है, जैसे ये उठा लेते हैं और ये राइड खड़ी, उनके लिए तो काम है ही बहुत। मतलब उनको गाड़ी का नहीं देखना, बस पैसा आना चाहिए। 2 रुपए 3 रुपए आ रहे हैं।
तो वो लोग फिर डायरेक्ट इस पे क्लिक करके फाड़ लेते हैं। हुण सानू जेड़ा है इस पासे जावण वाले ना शेंटन हुंदी पई, असीं आने इस पासे भी होवे, लेकिन इस पासे भी काम कोई सीधा पतरा तो होवे ना जी। हुण की है 7 किलोमीटर 400 टैक्स काट के पीछे बचना के कख ही नहीं। मिनी दी राइड है, जिस बंदे ने अपनी मर्जी से काम करना है, अच्छे पैसों में काम करना है, कम गाड़ी चलानी है और अच्छी अर्निंग करनी है, उसके लिए काम नहीं है। उसके लिए ये ख्वारी है, 1.5-2 घंटा बैठना पड़ेगा, उसके बाद राइड आएगी, उठाएंगे जाएंगे। अब मारिया नहीं है, ओपन खुला हुआ है, लेकिन इकोनॉमी बंद है। इकोनॉमी बंद होने की वजह से, मायरे की वजह से इकोनॉमी का कस्टमर को हमने अधिक किया हुआ था। हमने खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी हुई है, इसमें कोई दूजा तीजा तो कसूरवार है नहीं। तो अब कस्टमर 2-4 दिन ख्वार होगा, फिर वापस कंफर्ट पे आएगा, तो फिर शायद काम थोड़ा बेहतर हो। लेकिन अब ये 2-4 दिन काम बहुत बुरे तरीके से बुरा होने जा रहा है, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरी समझ के मुताबिक। और आज यही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं 2 राइडें करके बैठा हूँ, मैं दूसरी किसी एप्लीकेशन पे राइड नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मैं मतलब हाई बिट मार थका हूँ। एक राइड गुजारी जिसकी स्कीम 33 की आ रही है, 725 वो मारा, मैं 900 की ऑफर मार रहा हूँ। 5 बिट 900 ही बन रहा है, हालांकि वो भी कम है, लेकिन भाई साहब नहीं ले रहे। 3 दफा उन्होंने, 4थी दफा गायब होगी, मतलब किसी भाई ने फड़ ली। दोस्तों ये कोई 11 बज रहे हैं और अभी मैं एक राइड पकड़ने में कामयाब हुआ हूँ, जिनको जाना है यूनिवर्सिटी रोड। इन ड्राइव पे मैंने बड़ा ही हिम्मत मारी है, मतलब हर किस्म की राइड को ऑफर मार देखिए, लेकिन भाई सीधी बात है हाई बिट वही ऑफर नहीं। लेकिन नहीं, मैं नहीं पकड़ने में कामयाब हुआ हूँ और अब जाके ये आ गई है, तो चलो इसके साथ कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें कर लेते हैं। ये राइड यहीं से है, ये कहाँ से ये कोकिन पार्क के पास से है। यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर लाके ड्रॉप किया है मैंने, लाके ये इनका बिल निकला है बेकार वाला। ये यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल है और मैंने अब कहीं रुकना है, यहीं पे इधर ही कहीं रुक जाता हूँ, कोई सिस्टम सही सा देख के ना जी जगह। मस्कन के गेट से निकल के राइड ये अंदर से आए, मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। अब कौन इतनी जिद्दोजहद कौन करे, इतनी भागम दौड़ी। चस जेड़ी होंदी है ना वो नहीं आ रही, जेड़ी चस जी होंदी है ना काम दी, वो आ नहीं रही। चस में आना चाहिए। चीज दिखाने के लिए आप दोस्तों को आएंगे, देखें जितने बूटे उतनी गड्डियां, हर किसी ने अपनी अपने बूटे के हिस्से की पार्किंग ढूंढ के ना गड्डियां लगा के बैठे, चस्से ले रहे, सब वेटिंग पे। कितने, हर एक बूटे के नीचे एक गड्डी। मैं भी इधर ही बैठ रहा हूँ। दोस्तों ये वाली राइड जो है ना पकड़ने में कामयाब हुआ हूँ। राइड है फेज 8 के लिए, यहीं से यूनिवर्सिटी से। अभी वो सामने खड़ा है, इनको पिक करके ड्रॉप करें, फिर बातें वहां पे फेज 8 में कर के करते हैं। पिक कर लिया जी मैंने भाई को, और ये रोड है क्रीक रोड, यहाँ से आया हूँ। रास्ता यही मैंने लिया, ड्रिग रोड वाला और बलोच पुल, और यहाँ से रास्ता तो खैर नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। फिर यहाँ से ले लिया, एक दिल कर रहा था वहां से ले लूं इतिहाद से, लेकिन वहां से नहीं लिया। फिर ट्रैफिक वाले वहां पे होते, यहाँ पे भी इस्तकबाल के लिए ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, लेकिन आज मेरी किस्मत में नहीं थे, वरना पकड़ रहे होते हैं। तो ये रास्ता सही साफ सुथरा मिला, लाके मैंने इनको यहाँ से ड्रॉप कर दिया। सही था, गुजारा था राइड, बहुत अच्छा फेयर नहीं मिला लेकिन गुजारा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाके इनको ड्रॉप कर दिया इस रास्ते से। ये आ गया सामने इत्तेहाद कमर्शियल पीएस वाला पंप है, इत्तेहाद वाला, और ये खैबान है इत्तेहाद है। फेज 8 में एंट्री मार दी मैंने जी भाइयों, ये ड्रॉप कर दिया है मैंने लाके यहाँ पे भाई को। ये इनका बिल निकला है। राइड 24 किलोमीटर की और 36 मिनट में कंप्लीट हुई है। जो रास्ता जो था वो मैंने लिया जी निपा वाले ब्रिज से लेफ्ट, और गुलिस्तान जौहर वाला ब्रिज। बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता मिला अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किसी किस्म का ट्रैफिक नहीं मिला। और फिर ये क्रीक रोड, और फिर यहाँ पे लाके इनको मैंने ड्रॉप कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई राइड सही है, गुजारे वाली है, मतलब कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन जो राइड एक सुबह फर्स्ट की थी वो सही थी। उसके बाद 2 राइडें जो की हैं वो बस बेकार। अब आगे देखें कहाँ की राइड आती है और कब आती है। अब इधर राणा को लस्सी की कमी है, लाइट आई हुई है, इधर आए तो डलवा ले। राणा में लस्सी डलवा लेनी चाहिए, क्योंकि इधर आए हैं तो फिर बाद में इधर टाइम नहीं मिलना, प्रॉब्लम होगा। 4580 17 लीटर। चलें जी, 59 की रनिंग, एक सिक्का कम आया, लेकिन मैंने 480 के डलाया। अगर फुल करवाता तो फिर मेरे पास खजाना खाली हो जाना था, फिर वापस लेन देन वाला सिस्टम नहीं बजना था। इधर पड़े हुए हैं 1500 रुपए टोटल है मेरे ख्याल में, 500 हैं और बाकी कुछ खुला रखा हुआ है, फिर प्रॉब्लम होती है खुले के लिए ना। तो ये काफी है, 2 दिन हमारा चल जाना है सिस्टम इस पे इंशाल्लाह। अली मस्जिद से मैंने आके पेट्रोल डाल दिया है और अब इधर बुखारी पे रुकना है। यूके में राइड को पकड़नी है, मेहनत करनी पड़ेगी इन राइड पे। चलो जी, आ गई एक राइड, छोटी सी आई है, इसके कंफर्ट की ही है। फेज 7 जाना है इन्हें, ये यूके है।
फेज 7 की राइड है। फेज 7 ड्रॉप करने के बाद फिर कोई ऊपर की आ जाए ना, भाग जाए, निकले यहाँ से। ये वाली राइड है जी। हमने दोस्तों सोफा है ड्रॉप किया है मैंने लाके इनको इधर इस साइड पे, और अब यहाँ से जा रहा हूँ सामने राहत पार्क की तरफ। 320 वाली साबित हुई छोटी सी। तो ये फेस 4 वाला शहर वाला पंप है। एक राइड आई है, अजीबो गरीब से दिखाऊं मैं आपको। राइड का इंतजार करें। ये है जी राइड। सामान है, कोई खाना पीना है, कह रहे हैं कि ये ड्रॉप कर दें आप। ये ड्रॉप करना है इधर, ये जाम स्टाफ लैंड 2 है ना, यहाँ पे कंफर्ट की ये राइड है। आगे से कह रहे बदला ले लेगा। ये ड्रॉप कर दिया है, वो मिजान बैंक है ना, ये जाम स्टाफ लैंड 1 है, इधर ड्रॉप कर दिया है। बिल निकला। ये देख रहे हैं जी, ये ब्लॉक 2 में हाईवेट में राइड आई है। पहली राइड है आज के दिन की हमारे पास ब्लॉक 2 के लिए। 483 में 400 की ऑफर आ रही थी मिनी की। इन लाइक के साथ ये आ एक राइड में नपी हुई है। ये मैं मिन्नता की थी कि भाई कैंसिल कर ले, गलती नाल नपी गई है। मैं नपी ने मतलब हटाई है डेटा ही ला के, मुड़ जल्दी डेटा ही हटाया तो पकड़ी गई है। इंडस्ट्रियल एरिया की राइड है। इस भाई को मैंने कॉल तो नहीं की, मैसेज किया है। मैंने कहा कैंसिल कर दे भाई, सॉरी भी बोला है मैंने इसे, लेकिन ये बोल रहा है आप कैंसिल करो। मैं क्या फ्री है कर ला, लेकिन बंदा डेट है हट के इन ड्राइव पे बुक करना शुरू कर गया। लेकिन ना इन ड्राइव पे इसने राइड बुक करना शुरू कर दिया। 800 रुपए में इंडस्ट्रियल एरिया जाना चाह रहा है, लेकिन हमने 483 रुपये में फाड़ ली है ब्लॉक 2 के लिए। अब 800 में इंडस्ट्रियल एरिया कौन जाए, सामने डेढ़ राइड समझ हम से योग करे सामने। तो ये है कोई 7 किलोमीटर की राइड इन ड्राइव की। ये नाल गल्ला करिए पहली, मतलब मुबारक हो जी सानू, असा पहली राइड फाड़ ली है। बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद तो बाद फड़ी है ना जी। तो ये नाल प्यार मोहब्बत वाली गल्ला करने हैं। केड़ा रौला है? ये ब्लॉक 2 वाला खान है जी, ड्रॉप कर दिया मैंने बंदे को लाके यहाँ पे। 500 रुपया वसूली हो गई। हुन चलिए इंडस वैली खोल, उतो कोई राइड सो दिए। ये फोरम मॉल है, यहाँ पे ड्रॉप किया है मैंने लाके कस्टमर को। वहीं से 350 रुपये में इन ड्राइव पे, ये देखें वहीं से इंडस वैली से आई 350 में हाईवेट में आई हुई है ये भी राइड। अब यहाँ पे आया हूँ जी। अब ये जो राइड मैंने 350 में ली ना, तो उसके पीछे ये राज था। अब वैसे तो मैं कहता हूँ कि जो राइड है ना इन ड्राइव की, वो होनी चाहिए कम से कम 400 रुपये में। लेकिन मुझे भूख लग रही थी और आज मैंने लिया भी नहीं था, टिफिन भी नहीं लाया था। इस वजह से मैंने कहा चलो यहाँ पे जाके दाल चावल भी खा लेंगे, राइड भी हो जाएगी। और इस तरीके से ये मैंने ली। दाल चावल जब चेक करो, जबरदस्त वाला सीन है माशाल्लाह। और अब ये चाय, अब उसके बाद फिर ऑनलाइन करना है। ये देख रहे हैं दोस्तों, यंगो तो खेल रहा है और अन्यवा खेल रहा है। अब ये खरादर की राइड है। 6 पॉइंट एक्टिविटी ड्रॉप हो रही है, लेकिन हो नहीं रही। अगर इसको आप जहाज वाज लगाते हो ना तो ये हो नहीं, 2% गिरेगी। तो मतलब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो 6 पॉइंट जाएगी। चलो जी दोस्तों, पकड़ने में काम हुआ बड़ी मुश्किलों के बाद। 354 शरीफ फैसल की राइड है यहीं से, इस कॉलेज से, ईडन कॉलेज KFC शरीफ फैसल वाला। ये वाली राइड है जी। इन्हें ड्रॉप करके फिर बातें कर लेते हैं बाकी। ये यहाँ से राइड है, ये KFC है शरीफ फैसल वाला। ड्रॉप कर दिया मैंने बंदे को और अब यहाँ से निकलना है। किधर निकलना है? राइड का इंतजार करना है। 600 रुपया वसूली हो गई है। ये देखें जी, ये बिल था इनका। बोनस खत्म हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आधी दुनिया उजड़ गई है, साला काम ही नहीं है। मतलब टोटल ख्वारी ख्वारी चल रही है। कोई काम की अच्छे वाली राइड नहीं की है, अच्छे पैसों वाली राइड नहीं की है। मेहनत करनी पड़ रही है ज्यादा और अर्निंग हो रही है कम। अब मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी तक मैंने काम जो किया है ना, टोटल कोई 4-4.5 हजार रुपए का काम किया है, समझ रहे हैं। और भाग दौड़ देख लें कि कितनी है इसके अंदर। अब रश का भी टाइम हो गया है, 4:20 हो रहे हैं, ऊपर भी जाना मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आ रही चीजें करना क्या है, बस जो हो रहा है वही किए जा रहा हूँ। तो अभी 2-4 दिन लगेंगे इसको स्टेबल होने में। क्या करना है क्या नहीं करना कख समझ नहीं आ रही। अभी फिर इधर ऑफर मारता हूँ बैठ। 881 में एयरपोर्ट की राइड को ऑफर मारी हुई है, 734 में बज रही है, लेकिन कह रही है कि नहीं। चलो दोस्तों, मैं बैठा इन्हां दे नाल खेडना, तुसी सुकून करो, बोर हो इसो। मेरी इतनी बकड़ बकड़ तो चंगी नहीं। यहाँ पे बैठा हूँ ना, ये होटल फ्रांस से पहले, इधर ये मेरा एक स्टाफ है, यहाँ पे आके बैठता हूँ और रश हो रहा है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है। इस भाई साहब ने गलत पार्क कर दी है, अब ये भी फंस गया, इसके पीछे भी फंसेगा काम। ये देख रहे हैं, ये है इसकी राइड बैरियर टाउन की। मार रहा हूँ हाईब्रिड, 1684 में बंदा मार रहा है, मैं 2021 मार रहा हूँ। अगर ये आ जाए, 0 राइडें हैं, कर तो कोई हरकत ही रहा होगा। अगर आ गया तो ले जाना है सैन। नहीं जी, रिजेक्ट मार दिया बंदे ने। कितना मारे? 1937 मारे। चलो 1937 मार दिया। 1937 है तो कम, बट चलो एक बिट कम कर दिया। लग भी फेक ही रहा है, जेन्युइन बंदा मुझे तो नहीं लग रहा। ये 0 राइड है, हरकत कर रहा होगा शायद। बहरहाल कोई गल नहीं, ऐसा मार देता है। आ गया तो आ गया, ना आया तो मुड़। अल्लाह हाफिज़ है मेरा पिरा, असि तो उन्नी खुआ रहा है।
आ गया आ गया आ तो गया है जी। अब पता नहीं ये हरकत है या बरकत है। और ये राइड भी दूर काफी की है। कॉल करता हूँ भाई, हरकत है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पे जी भाई जनाब? ये कोयटा अलग रोड के पार खड़े। ओके, आ जाए, मैं भी इधर ही हूँ। राइड है भाई, वो जेन्युइन राइड है। ये भाई साहब खड़े हुए हैं इधर होटल पे। चलते हैं, चलते हैं जी, बातें बैरिया में चल के करते हैं। सीट बेल्ट नहीं चेक कर रहे? नहीं जी, ये कोई नहीं चेक करते। इन्होंने एम टैग वाला फिर बड़ा चलता पे है, लेकिन मैं काफी अर्सा बाद आया। बैग की कर दें अगर रोड़ा दसन से की करूँ इन्हें अगन जाने कहिया। पर्ची नहीं है ना आपका? नहीं इतने लेनी पर्ची। अच्छा, मोटरवे तो स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, इतने हम बैरिया टाउन वाले साढ़े को लाइसेंस। चलो, ये मोटरवे है जी। इनको मैंने पिक कर लिया। अंकल थे, पंजाबी थे, अपने थे, इलाके से थे, ये समंदरी वगैरह कहीं फैसलाबाद के आसपास से थे ना। अब जितनी भी आपकी गपशप होगी, जो कुछ मर्जी रिश्तेदारी आपकी होगी, लेकिन पैसे पे आके मसला बनेगा। आपको पैसा हर बंदे ने बचाना है और ये प्रॉब्लम सबकी है। अब मैंने पैसा कमाना है, मैं अपनी जिदोजहद करूंगा, लेकिन अंकल के साथ बड़ी मीठी मीठी पूरे रास्ते अच्छी वाली गपशप रही। इनको मैं लियारी से ले गया, लियारी का टूल मैंने दिया। अच्छा, यहाँ का टूल हो गया हुआ है जी, बैरिया भी पेड है। पहले फ्री था, अभी 120 रुपए एक साइड के और 120 रुपए एक साइड के। अगर एम टैग लगा हुआ है तो आपको 50 रुपए चार्ज होंगे एम टैग से, और अगर एम टैग नहीं लगा हुआ तो ये रुल गए आप। अब मैंने लगवाना है, एम टैग लगाना पड़ेगा। ये बैरिया आगे इनके साथ मसला ये था कि बैठते ही इन्होंने मुझे बोला कि बेटा हमें वापस भी आने जाने का हमारे साथ सिस्टम बनाओ। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं जी, बना लेते हैं। कहते हैं राइड में कैंसिल करो। मैंने कहा करें जी। राइड इन्होंने कैंसिल की जी, और गपशप ये हुई कि हमें वहां पे सिर्फ 5 मिनट काम है, आप हमारे साथ वापसी का जो लकी वन है ना, यहाँ पे ड्रॉप करो। अब मुझे पता था कि अगर इन ड्राइव पे ये वापस की राइड बुक करेंगे, इनका 2000 रुपए बिल निकलना है वहां से। इन्होंने यहाँ से एस्टिमेट चेक किया, वैसे पूरा रास्ता मुझे कन्विंस करते रहे किसी तरीके से। ये मुझे कह रहे थे टोटल आप 3000 लो, बैरिया घुमा के वापस ला के ड्रॉप कर दो। मैंने कहा ना जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इन्होंने थीम पार्क की राइड बुक की थी, थीम पार्क इनको लेके आया। इन्होंने बोला बेटा यहाँ पे तो सब सुकून है, आप हमें ना वो अंदर मिडवे है वहां तक ले जाओ। मस्जिद इनको देखनी थी, ये जो बड़ी मस्जिद है ना, ग्रैंड मस्जिद, इसको ये भी देखनी थी। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अलग होंगे। पहले इनको मैं बता दिया था। तो इनको थीम पार्क गेट पे लेके गया, फिर वहां से प्रोग्राम बना के नहीं जी अभी हमें आप वहां पे लेके चलो मिडवे में और ये मस्जिद दिखाओ। मैंने कहा उसके अलग होंगे। खैर वो तो मैंने इनसे 2700 रुपए टोटल लिए, लेकिन ये मुझे कह रहे थे टोटल 3000 लो और लकी वन पे ड्रॉप करो। मैंने इनको बोला आप एस्टिमेट देखें, जो उसमें आएगा वही मुझे दीजिएगा। लेकिन मेरी इनके साथ बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी, एस्टिमेट का 2000 रुपए आ रहे हैं वहां से, तो कहते हैं नहीं बेटा फिर मैं कोई और कर लेता हूँ, या यहाँ पे मैं कुछ काम कर लेता हूँ, छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इन्होंने ये बोला, मैंने इनको बोला कि आप 1800 रुपए दे दीजिएगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। क्यों? मुझे भी पता था यहाँ से राइड तो वापसी की बहुत मुश्किल है, तो 1800 तक अगर प्राइवेट में भी आते हैं तो वेरी गुड हो जाएगा। लेकिन नहीं, फिर ये उतर गए। फिर इन्होंने यंगो बुक की, यंगो पे इनको डिस्काउंट मिला हुआ था, वो इनको कोई 1200 रुपए में राइड पड़ी, और मुझे भी कोई राइड यहाँ से मिल कोई नहीं रही थी, तो मैंने इनको ले लेना ही बेहतर समझा। लेकिन गपशप बड़ी प्यार मोहब्बत वाली रही, अच्छी गपशप रही। लेकिन पैसे पे आके अंकल थोड़ा सा थे, कह रहे नहीं भाई पैसे के मामले में अब हर बंदा सियाना है ना, हर बंदे को। आप देखें इन्होंने इन ड्राइव वहां पे नहीं बुक किया। क्यों? इन ड्राइव पे हाई बिड भी ज्यादा बनती, और इन ड्राइव का हमेशा जो ये सुराबगोट के एरिया का, गुलबर्ग के एरिया का, या गुलबर्ग से बैरिया की राइड हो, उसका फेयर ज्यादा बनता होता है। तो वहां से इन ड्राइव तो 2000 रुपए। अब ये भी सच्चा है कि वहां से मैं पीसीएचएस से आया हूँ हाई बिट में, चलो 2000 में आ गया बैरिटो, यहाँ से मैं लकी वन का 2000 क्यों दूं? अब इस तरीके से ये सारे रास्ते गपशप चलती रही, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बने। पहले मैंने इनको उतार दिया, फिर दोबारा इन्होंने राइड बुक की, तो फिर मैं इनको लेके आया। तो टूल से मैंने वापसी का भी निकलवाया, जाने का भी टूल निकलवाया, क्योंकि 2200 रुपए टोटल इनको मैंने यहाँ तक बोला था कि टूल आपके दोनों, लियारी वाला भी ये भी, वो भी इनसे दिलवाया। मुझे तो टूल का पता नहीं था, बाद में पता चला कि भाई ये पेड है, तो फिर मैंने कहा ये तो मैंने नुकसान कर लिया। टूल ये दिलवाया। फिर यंगो में इन्होंने वापसी पे मुझे बोला कि बेटा ये यंगो वाले मुझे कह रहे हैं कि एयरपोर्ट और ये टूल जो है इसमें लगा हुआ होता है। मैंने कहा जी अंकल बिल्कुल लगा हुआ होता है, लेकिन देखें इतना लंबा सफर है, इसमें ये फेयर आ रहा है, इसमें हमें क्या बचना पेट्रोल निकालने के बाद। खैर मैंने गपशप करके कन्विंस करके वापसी का भी टूल इनसे दिलवाया, और
जाने का भी टूल लिया, जाने के टोटल मैंने इनसे 2700 लिए और वापसी पे मैंने इनसे 1500 रुपए लिए। इस तरीके से हिसाब किताब बेहतर रहा। ये मस्जिद पे आया, इधर इन्होंने सिर्फ 5 मिनट ही इसका दीदार किया और फिर घुमा के इनको आगे आप सुन लेंगे जो इनकी मेरी गपशप रही। बहरहाल मैं जिस तरीके से सोच के आया था कि बैरियटॉन को थोड़ा अपने स्टाइल में शूट करूंगा, कुछ व्यू लूंगा, लेकिन वो नहीं ले सका क्योंकि टाइम शॉर्ट था और इन्होंने फौरन राइड भी बुक कर ली। तो इस वजह से जो हो सका रोड का ही मैंने रिकॉर्ड करके ये लगा दिया है, आगे आप देख सकते हैं। इनके साथ मेरी आने जाने की पक्की बातें हो जाती ना कि यहाँ पे इतना वेट करना और ये मेरे मुंह मांगे पैसे दे देते तो फिर तो क्या ही बात थी। फिर जब तक ये वेट करवाते तब तक मैं इधर घूमता फिरता रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लॉन्ग राइड का मैंने ये तजर्बा किया है कि नहीं समझ में आती भाई, लॉन्ग राइड नहीं समझ में आ रही। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बस यही है, इससे अलावा नहीं समझ में आ रहा। पिछले दिनों हदीद भी गया था, उधर भी यही मैंने हिसाब किताब लगाया था और इधर भी यही हिसाब किताब लगाया। लॉन्ग राइड नहीं समझ में आती, गाड़ी बहुत रनिंग में आ जाती होती है। ये जरा चक्कर चल रहा है। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ? नहीं तरा था ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। कितना चल गए हो ਤੁਸੀਂ? कोई 11 किलोमीटर इधर आ गए हैं। ਇਹਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਬਣਾਤਾ नहीं नहीं, वो 2200 तो वैसे टूल हो गया ना जी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, हाँ उधर 3000 ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੀ ਵਨ ਤੇ ਚੱਲ। नहीं नहीं अंकल, वो तो बहुत लंबा है। ਸਾਬ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ। नहीं नहीं अंकल, जेड़ा बने है ना उत्थे तक ਤੁਹਾਡਾ 2200 पक्का है मेरा, सही है। थीम पार्क तक मैं किलोमीटर नोट कीते, अच्छा। ਹੁਣ 11 किलोमीटर ऊपर गड्डी चल गई है। ਚਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਟ वो कोई रौला नहीं तो। ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਚੱਲ ਗਿਆ। नहीं मीटर नहीं, मेरा पेट्रोल लग रहा है ना अंकल। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं नहीं 3 टाइम नहीं, जेड़ा बना से ਸਰਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਪਗੋਟ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਵਨ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। जो एस्टिमेट एप्लीकेशन का आएगा ना। नहीं नहीं अंकल, वो नहीं बनेगा ना। 3000 तो ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 60 ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 60 km पर किलोमीटर। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਸ? ऐसा आगे आ जाएगा। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂ पूरी इस तरह गोल गोल है ये मार्केट, सही है जी। तो ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੱਕੀ ਵਨ ਨੇ ਅਸੀਂ एस्टिमेट देखो ना तुसी, एस्टिमेट होते जो एप्लीकेशन दिया है। तो ये मस्जिद है, यहाँ पे मैंने मिडवे में इनको लाके ड्रॉप कर दिया है। अब अंकल के साथ बातें नहीं बनी मेरी। वापसी का एस्टिमेट देखा 2000 आ रहा है। मैंने इनको बोला 1800 दे दो। क्यों? वैसे तो वापसी यहाँ से मुश्किल ही है ना अभी राइड मेरे लिए, लेकिन इनसे ये वाले पैसे अभी मैंने लिए, ये देख रहे हैं 2700 रुपए यहाँ तक के टूल मिला के। तो ये तो हो गया खाता सही अल्हम्दुलिल्लाह। आए चांस के वापसी की राइड मिले, वरना इधर ख्वारी हो सकती है। अब ना यहाँ पे रुक के वेट कर रहा हूँ। अंकल आंटी तो आगे चले गए हैं। ये सिस्टम है यहाँ का बैरियटॉन का। अब राइड आए कोई फिर चास आए नावे तो रोल गए हैं। राइड का ही ना हमदी हुई था, असी तो रोल गए, लेकिन राइड आ वैसी सारी एप्लीकेशन ऑन की थी। अल्लाह करे आ जावे कोई ना कोई रोला गति है। अब इधर घूमता हूँ, टहलता हूँ, क्या सिस्टम बनता है। तो ये अंकल की राइड आ गई है मेरे पास वापस लकी वन के लिए। पिक कर लिया दोबारा वापस इनको जी, ले आया। ये गेट है, यहाँ पे थोड़ा सा रश मिला हमें, लाइन लगी हुई थी जरा लंबे वाली, लेकिन अंकल के साथ वापसी पे बड़ी लंबी चौड़ी कृदा बयान हुई, बड़ी गपशप रही। बंदा गप्पी था लेकिन कंजूस था भाई, मेरी तरह। पैसा हर बंदे को बचाना है, वही वाली बात है। तो खैर सफर अच्छा गुजरा, जाते हुए भी आते हुए भी। यहाँ से हम निकल आए और ये वापसी का रास्ता है। इधर ये निकलने के साथ ही दोबारा यहाँ से पर्ची आप ले लेते हो, वही पहले वाला सिस्टम है। पहले ये फ्री था, अभी पेड हो गया हुआ है। बहरहाल कुल मिला के ये है कि लॉन्ग राइड भाई मुझे नहीं समझ में आई, लॉन्ग राइड नहीं लेनी है। आइंदा के बाद ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, फिर नहीं समझ में आता लॉन्ग राइड का। भाई शहर के अंदर काम सही रह जाता है। ये निकल आया हूं मैं बाहर, अब इनको मैं लाके ड्रॉप कर देता हूँ वापस लकी वन मॉल पे। ये टूल प्लाजा है जी, यहाँ पे भी थोड़ा सा रश मिला हमें। तो ये लकी वन मॉल है जी, ड्रॉप कर देता है मैं आके। अंकल ने वही थे, गल्ला हो गई। टाइम लगा 46 मिनट, 47 मिनट में कंप्लीट कर दिया मैंने इनको लाके। आई इनको दिया हरकत वेखो। 1400 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ राइड पई जी, 1172 बिल। अब राइड ढूंढनी है जी घर की। मैं समझता हूँ आज की हमारी घुमन गेरी काफी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा, बस सही रहा। और अब दोस्तों राइड आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिस्को
से अपोजिट साइड से ना जाना इन्हें है स्काई टावर, DHA, क्लिफ्टन और राइड है करीम के ऊपर। सारी एप्लीकेशन को आज हमने चखा है थोड़ा थोड़ा, सिर्फ बाइकिया को नहीं चखा, बाकी सबको चखा है। तो अब ये इसका देखते हैं कि करीम साहब हमारे साथ क्या करते हैं। किडगार्ड पे राइड है ये, और देखते हैं कि इसका बिल कितना निकलता है। ये राइड है जी करीम के ऊपर है, लेने के लिए तकरीबन मैं आ गया हूँ। ये राइड है, तो पतली सी गली है, बराबर से गाड़ी है, कल बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, लेकिन बंदा कह रहा है मैं आ रहा हूँ, वेट करें। यहाँ से ये पिकअप है, ये देखे थोड़ा रास्ता भी जान शाम है जी भाइयों। ये है डॉल्मिन मॉल क्लिफ्टन की हाल है, की सूरत हाल है कोई पता नहीं। बहरहाल मैंने राइड बुला के ड्रॉप कर देता है। अब जरा यहाँ पे साइड पे लगाएं। 40 मिनट में ये राइड कंप्लीट हुई। 23 km की ये राइड 1297 रुपये में। बाबा जी का भी दीदार कारी लियो नाल लगदा। 1045 अर्निंग मिली इस राइड की जी। आज की रनिंग देख रहे हैं 220 किलोमीटर और 8:12। आसरा ही कोई नहीं करना, सीधा घर भाग जाना है, सीधा घर, बस बहुत हो गया। आज बहुत भागम दौड़ी कर ली जी। अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतर हो गया, लेकिन गाड़ी बहुत भगा दी है। आज हमने जो काम किया होगा भी मैं हिसाब करके आपको बताता हूँ, कोई मेरे ख्याल में 40 या 45 रुपये पर किलोमीटर शायद वाली बात है किया हो, वरना यही काम हम 80 रुपए पर किलोमीटर इधर DHA में रह के किया करते थे। ये अर्निंग है जी इस पे यंगो पे, ये कोई 4883 रुपये अर्निंग, और इसके साथ जो बोनस शरीफ आएगा ना जी वो आएगा 550 रुपये का। 731 रुपए की अर्निंग ये है, 2000 रुपये और 500 वो लिया था, 2700 टोटल लिए थे, लेकिन 200 तो टूल में गया ना जी। तो बाकी जो खाता है 731 ये और 25 ये हो गया कोई 3200 रुपया इन ड्राइव के साथ काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों जो आज का टोटल सारी दुकानों पे मिला के काम हो रहा है ना, इन ड्राइव, करीम, येंगो, सब कुल मिला के 9525 रुपए, 9500 का काम टोटल हुआ, ठीक है। उसके अंदर जो पेट्रोल लगा है ना 220 किलोमीटर पे पेट्रोल लगा है कोई 3300 रुपए का। पेट्रोल 3300 रुपए का लग गया। पेट्रोल ज्यादा लगा है, गाड़ी ज्यादा रनिंग की है। बैरिया वाली राइड नहीं लेने वाली थी, बस ठीक है, चेकअप हो गया, एक लंबा राउंड घूम गया, गुड है। लेकिन इसने ज्यादा रनिंग करवा दी है, बैरिया वाली राइड ने ना रनिंग बहुत ज्यादा करवा दी है। टोटल जो आज का काम हुआ है ना कोई 41 km पर किलोमीटर का हिसाब ना, तो ये मतलब नुकसान वाली बात है। इतनी चाशनी है, ज्यादा रनिंग कर ली, ऑयल कॉस्ट आएगी। बहरहाल कुल मिला के यही है। अब मैं इधर थोड़ा सा काम है ये कर लूं, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है, जो भी है आपके सामने है जी। क्लोज करते हैं। जो हजरात चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल की किस्मत फिर आजमाएंगे, देखेंगे क्या बनता है। मैंने पिछले दिनों हदीद का राउंड घुमाया था, तब भी मैंने ये सोच लिया था कि नहीं जाना, लॉन्ग रूट नहीं समझ में आ रहा, और आज भी लॉन्ग रूट नहीं समझ में आया। लॉन्ग रूट का बिल कम है। 8 किलोमीटर वाली राइड या 10 किलोमीटर, बस 7-8 किलोमीटर वाली राइड बंदा घुमाए, इसमें ही फायदा है हाइब्रिड में, समझ रहे हैं। तो ये है जी आज का कुल मिला के ताम झाम, क्या खोया क्या पाया, क्या हिसाब किताब बना, टोटल चीजें आप दोस्तों के सामने हैं। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज।